हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट 22 जिसमें हम लोग हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। पहली सूची में विद्रोह आंदोलन दिए गए हैं और दूसरी सूची में उनका समय दिया गया है कि कब ये आंदोलन हुए हैं। ठीक है, तो हम पहले देख ले आंदोलन कौन कौन से हैं। तो देखिए, पाइक विद्रोह, मोपला विद्रोह, रंपा विद्रोह और तेभागा विद्रोह। और इनका समय जो दिया गया है वो है 1921 ईस्वी, 1946 ईस्वी, 1817 ईस्वी और 1889 ईस्वी। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है कि कौन सा आंदोलन किस समय हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 3142। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आंदोलन है, ये जो विद्रोह हुए थे, इनमें ये मतलब किस पर्पस से ये हुआ था, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो पाइक विद्रोह है ये हुआ है 1817 ईस्वी में। पाइक विद्रोह में हुआ ये था कि ये उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसकी शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध पाइक जाति के लोगों ने ये विद्रोह किया था। ठीक है, दूसरा है मोपला विद्रोह, ये 1921 ईस्वी में हुआ है। और मोपला विद्रोह जो था ये केरल में अंग्रेज़ों के खिलाफ छिड़ा था ये। ठीक है, विद्रोह अंग्रेज़ों की जो कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ ये विद्रोह छिड़ा था। बाद में इसने सांप्रदायिक रंग ले लिया था। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो है ये हुआ है 1889 में, 1879 में। ठीक है, और ये जो रंपा विद्रोह है ये आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार के जो समर्थित जो मनसबदार थे उनके खिलाफ ये विद्रोह किया था। ठीक है, लास्ट में तेभागा विद्रोह, ये हुआ है 1946 ईस्वी में। और ये जो तेभागा विद्रोह था ये बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसमें जोतदारों के विरुद्ध जो बटाईदारों का आंदोलन, मतलब जोतदार जो थे उनके विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। ठीक है, तो हो गए ये सारे जो है विद्रोह, उनकी टाइमिंग। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है, वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किस गवर्नर जनरल के समय में आया। तो देखिए, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रिपन। तो क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन। ये जो एक्ट था वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको देसी प्रेस अधिनियम भी कहा गया है, 1878 में जो आया था। इस एक्ट के द्वारा भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर और कड़ा नियंत्रण रखा गया, क्योंकि क्या होता है कि मतलब ये हो रहा था ना, आंदोलन के लिए पत्र पत्रिकाओं के द्वारा ही लोगों तक संदेश पहुंचाया जा रहा था कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, लोगों के साथ कितनी ज़्यादा उत्पीड़ना हो रही है। तो इसलिए जो भारतीय पत्र पत्रिकाएं थी उन पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए ये एक्ट आया। और इसमें ये कहा गया था कि मतलब इसमें ये कहा गया कि ऐसी सामग्री छापने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी जिसके द्वारा मतलब जिससे जो ये ब्रिटिश शासन है उसका जनता में उसके विरुद्ध असंतोष अगर पनपेगा, ऐसी जो सामग्रियां हैं, ऐसी पत्र पत्रिकाएं हैं उनके छपने से, तो उनके लिए जो है ये एक्ट आया था कि जो है वो जो पूरा प्रेस है उसके ऊपर भी केस होगा, साथ ही साथ उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था। ऑप्शंस हैं कूका आंदोलन, भील आंदोलन, वेलाटम्पी आंदोलन और रामोसी आंदोलन। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कूका आंदोलन। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो थे उनके कार्यकाल में जो आंदोलन, प्रसिद्ध आंदोलन ये था, सिखों का जो है ये प्रसिद्ध आंदोलन था। ठीक है, सिख समुदाय का था ये, तो ये जो है कूका आंदोलन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, सिखों में पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस गुरु ने की थी। ऑप्शंस हैं गुरु तेग बहादुर, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद या गुरु अर्जुन।
क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद। सिखों में जो पाहुल प्रणाली थी उसकी शुरुआत गुरु गोविंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में है निम्नलिखित ईस्ट इंडिया कंपनियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 4 ईस्ट इंडिया कंपनियां हैं, ये कब कब आई, इन मतलब इनकी जो स्थापना है उसका हमें समय बताना है। ठीक है, तो देखिए पहली है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमें इनकी स्थापना की टाइमिंग बतानी है। ठीक है, तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2341। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो पहले नंबर पे है यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई है 1602 में, 1602 में हुई है। ठीक है, उसके बाद है डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1616 में हुई है। फिर है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी 1664 में हुई है। और लास्ट में है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी 1731 में हुई है स्थापना। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया है कौन सा मुगल शासक लंपट मूर्ख की उपाधि, मतलब कौन सा मुगल शासक था जिसको लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई थी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हैदर बेग, हुसैन अली खां, मुअज्जम और जहांदार शाह। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जहांदार शाह। जहांदार शाह जो है ये मुगल शासक था जिसे लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है विजयनगर साम्राज्य पर किन राजवंशों ने शासन किया। ऑप्शंस हैं सालुव, तुलुव, अराविडू या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखिए जो विजयनगर साम्राज्य था उस पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, वो भी 300 वर्षों तक के शासन किया था। ठीक है, तो इसमें जो 4 राजवंश थे उसमें संगम था, सालुव था, तुलुव था और अराविडू था। तो ये सभी जो यहाँ पे तीनों जो दिए गए वो तीनों राजवंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में देखिए इसमें दिया गया निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो की कृति है, खतौली का युद्ध राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई या ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना नारायण पाल ने की थी। तो हमें इसमें यह बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना नारायण पाल ने की थी। ये गलत है क्योंकि नारायण पाल ने नहीं बल्कि गोपाल नरेश जो कि पाल वंश के पाल वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, गोपाल नरेश, तो इन्होंने ही ये जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी। अच्छा, यहाँ पे एक जो है इक्ता प्रणाली भी समझ लें। इक्ता प्रणाली क्या होती है, ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, और इसमें वेतन के बदले जो सैनिक थे उनको वेतन नहीं दिया जाता था, उसके बदले उनको भूमि दे दी जाती थी। ठीक है, और खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था जिसमें राणा सांगा जो है इनकी जीत हुई थी। ठीक है, और जो है इब्राहिम लोदी जो है वो पराजय हो गया था। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो की कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें है क्वेश्चन 9 में है कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। ऑप्शंस हैं ललितादित्य मुक्तापीड, अवंती वर्मन, दुर्लभ वर्धन या संग्राम राज। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ललितादित्य मुक्तपीड। ललितादित्य मुक्तपीड जो हैं ये शक्तिशाली राजा थे कारकोट वंश के, और इनके साहस और इनके पराक्रम की मतलब ये साहस और पराक्रम की प्रतिमूर्ति थे ना ये सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड। इनके साहस और इनके पराक्रम के जो है आधार पर इनका नाम कश्मीर में सर्वोच्च स्थान पर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन 10 में दिया गया है, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले जो मृत लोग होते थे, शहीद जो होते थे, उनके परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस हैं कुट्टगी, रत्त कोड़गे, उम्बली या फिर कूदी। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रत्त कोड़गे। रत्त कोड़गे ये टर्म दिया गया था जो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले जो मृत लोग होते थे, जो शहीद हो जाते थे, ठीक है, उनके परिवार को जो भूमि दी जाती थी उनको रत्त कोड़गे कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।